आइए बच्चों देखते हैं हम इसके पिछले वीडियो में हमने संख्या पद्धति के कुछ कंडीशनल क्वेश्चन पे हमने बात किया था, जो क्वेश्चन के माध्यम से हमने उसको सॉल्व किया था। माफ़ी चाहते हैं, इस 5-6 दिनों के बीच में थोड़ा सा कुछ तबीयत खराब होने की वजह से हम इस पर वीडियो नहीं ला पाए थे, लेकिन परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वीडियो आपका रेगुलर मोड में आता रहेगा, ठीक है। आइए अब इसमें क्या सीखते हैं, इकाई का अंक। क्वेश्चन बहुत सारा पूछा जाता है, इकाई का अंक हम कैसे प्राप्त करें या इकाई का अंक हम कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। इकाई का अंक हम कैसे प्राप्त करें या इकाई का अंक हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, अभी हम क्वेश्चंस के माध्यम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें पहले रूल जो दिया रहता है वो देखिए क्या। सर्वप्रथम प्रश्न में दी गई घात को किससे डिवाइड करते हैं, 4 से विभाजित करते हैं, ठीक है। यदि शेषफल 1 हो, जैसे मान लेते हैं हम कि 5/4 हो गया और इसमें इकाई का अंक पूछा गया, या 5 घाते हम क्या ले लेते हैं, 4 को कट करके हम 5/5 ले लिए। अब देखिए जब इसकी बात हो रही है, पावर की बात, 5/5 पावर की बात हो रही है, 5 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। तो 4 1 का 4, कितना शेषफल बचा, 1। तो वही इसमें करा कि यदि शेषफल कितना बचे, 1 हो, तो इकाई का अंक क्या होता है, जो इकाई का अंक रहता है वही हमारा इकाई का अंक हो जाता है। जैसे 5/5 में इकाई का अंक 1 बचा, इसका मतलब इकाई का अंक क्या होगा, 5 होगा। इसी तरीके से 4/5 होता है, तब इकाई का अंक 1 बचता है, तब भी हमारा क्या होता है, इकाई का अंक 4 होता है, ठीक है। इसके बारे में भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा डिटेल में आप समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, यदि शेषफल 2, ये जो शेषफल हमारा 1 बचा था, यही शेषफल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। यही शेषफल क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। और जब यही शेषफल हमारा 2 बच जाएगा तो हम क्या करेंगे, आधार का इकाई अंक की पावर 2 कर देंगे, की घात 2 कर देंगे, उसको सॉल्व कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सेम तरीके से यदि शेषफल 3 हो, इसी तरीके से घात में कोई एक नंबर दिया रहेगा, उसको जब हम 4 से विभाजित करेंगे, ध्यान दीजिएगा किससे विभाजित करना है, 4 से विभाजित करना है। उसको जब हम 4 से विभाजित करेंगे तो शेषफल अगर 3 प्राप्त होता है तो हम क्या करेंगे, घात आधार का इकाई अंक, मतलब जो क्वेश्चन है उसका इकाई अंक और घाते क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। एक कंडीशन और बचती है कि यदि शेषफल 0 हो, मतलब कि अगर पावर 4 आ जाए, जैसे दे दिया क्या 62 की पावर 4, तो अब अगर 4 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 तो कट जाएगा ना। जब 4 से 4 हमारा कट जाएगा तो ऐसी सिचुएशन में शेषफल हमें 0 मिलेगा, और शेषफल जब 0 मिलेगा तो क्या दिया है, आधार का इकाई अंक घाते 4, तो हमारा अंक क्या था, 62, और 62 में इकाई अंक क्या था, 2 था, तो क्या हो जाएगा, 2 की घाते 4, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्राप्त होगा हमें, और इसका इकाई अंक क्या होगा, 6। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि 62/4 में इकाई का अंक क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को और ध्यान देने की ज़रूरत है, वो क्या है कि अगर कि कोई भी संख्या आपकी दी है, ठीक है, कोई भी संख्या आपका गिवन है, ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या गिवन है आपकी और उसके आधार का इकाई अंक जैसे 520 दे दिया। अब इसकी घात हम कितनी भी कर दें, चाहे 14 कर दें, चाहे 1400 कर दें, ठीक है, इसका आंसर, इसका इकाई अंक क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसी तरीके से अगर आधार का इकाई अंक देखिए दिया है, 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, इसकी घात चाहे जो दी जाए, आप उसकी इकाई अंक हमेशा क्या मानेंगे, जो आधार का इकाई अंक होगा वही आपका इकाई अंक माना जाएगा, ठीक है। आइए अब इससे संबंधित अब कुछ क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा रहा, 412/199 में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, ठीक है। आइए हम इसको देखते हैं। भाग हमें किस में देना है, हमने पीछे नियम पढ़ा थोड़ा सा, भाग किस में देना, घात में भाग देना है। घात कितनी है इसकी, इसकी घात है 199, और घात में भाग किससे देना है, 4 से देना है। तो 4 चौका 16,
3 39, 4 9 36, शेषफल कितना बच गया? 3 बच गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 199/4 को लिख सकते हैं 49 सही 3/4 लिख सकते हैं ये। अब देखिएगा शेषफल हमारा यहाँ पे कितना आ गया भैया? शेषफल हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब शेषफल 3 आया तो हम इसमें 3 का रूल लगाते हैं। क्या था कि अगर शेषफल 1 आता है तो आधार का इकाई अंक हमारा उत्तर होगा। शेषफल 2 आता है तो आधार का इकाई अंक घाते 2 हमारा उत्तर होगा। शेषफल 3 आता है तो आधार का इकाई अंक घाते 3 हमारा उत्तर होगा। तो आधार में, आधार का मतलब है, जो हम आधार आपसे बार बार बोल रहे हैं, उस आधार का मतलब है कि ये जो नंबर गिवन है आपका, ये नंबर 412, इसका इकाई अंक क्या है? तो इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। और हमारा शेषफल कितना प्राप्त हुआ भैया? हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है 3, हमारा शेषफल प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो आधार का इकाई अंक 2 घाते 3, इसको सॉल्व करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब है कि इसका इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? दिए गए क्वेश्चन का इकाई अंक क्या प्राप्त होगा? 8 प्राप्त होगा, और 8 यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको वनडे एग्जाम में हर जगह देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी जीडी का हो, एमटीएस का हो, चाहे जो हो। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया है? 783 घाते 426 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। सेम प्रोसेस है, आप सॉल्व करके एक बार देखिए। हम यहाँ पे सॉल्व करने चल रहे हैं। 426 भागे 4 करेंगे तो 4 1 का 4, 0 बढ़ाएंगे, 4 6 24, 2 26 और 4। आप अपने से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 हमको क्या मिल जाएगा? रिमाइंडर मिल जाएगा, मतलब शेषफल मिल जाएगा। और जब 2 शेषफल मिलेगा तो आपने क्या देखा कि यदि शेषफल 2 हो तो आधार का इकाई अंक घाते 2, तो आधार का इकाई अंक कितना है? 3 है, तो 3 घाते 2 कर देंगे, तो 3 गुणे 3 कर देंगे, कितना आ गया? 9 आ गया। हमारा इकाई का अंक क्या मिल गया? 9 हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए क्या दिया? 483 घाते 400 में इकाई का अंक हमें बताइए आप। अब देखिए यहाँ पे 483 घाते 400, सेम नंबर पिछला वाला है, केवल घात क्या किया? बदल दिया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 400 में 4 से भाग देंगे तो हमारा शेषफल कुछ नहीं बचेगा, उत्तर हमारा 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। हमें देखना है शेषफल, तो हमारा शेषफल क्या मिला? 0 मिला। शेषफल हमारा क्या मिला? 0 मिला। जब शेषफल 0 मिल रहा है तो उसका फार्मूला क्या होता है कि आधार का इकाई अंक घाते 4, तो आधार का इकाई अंक क्या है? 783। 783 में इकाई अंक क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा, तो 3 की घाते 4 कर देंगे हम, तो इसमें हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई हम 4 बार कर देंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81। उत्तर हमें क्या मिला? 81। और 81 का इकाई अंक क्या है? 1 है, तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, इसका इकाई अंक क्या होगा? 1, इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले टाइप, अब अगले टाइप पे चलते हैं। दूसरे टाइप पे आता है फैक्टोरियल। हमारा आता है, क्या आता है? फैक्टोरियल। अब देखिए फैक्टोरियल क्या होता है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे देखिए फैक्टोरियल हमारा एक कोई सिंबल होता है, ये ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ लाइन के नीचे एक बिंदी दे देंगे, ये हमारा क्या हो गया? फैक्टोरियल हो गया। ठीक है, किसी भी नंबर के आगे जैसे फैक्टोरियल 5 दे दिया, तो इसका मतलब होता है कि हम यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे। 5 से शुरू किए, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2 और 2 से पहले 1 आता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जितना भी फैक्टोरियल दिया रहेगा हम वहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? 1 तक जाएंगे। तो ये होता है हमारा फैक्टोरियल। अब अगर किसी की घात फैक्टोरियल में दी गई है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी भी नंबर की घात फैक्टोरियल में दी गई है और पूछ लिया जाए
कि दिए गए नंबर का इकाई अंक आप बताइए। तो उसमें भी आपका वही नियम लगने वाला है। ठीक है, आइए देखते हैं, हम यहीं समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए। फैक्टोरियल आपने समझा। अब जैसे अगर फैक्टोरियल 3 दे दिया गया, ध्यान से समझिएगा, फैक्टोरियल 3, तो हमने फैक्टोरियल के बारे में क्या बताया, जितना नंबर फैक्टोरियल दिया रहे उसके बैक में हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 दूनी 6 आ गई ना। अब ये देखिए, क्या 4 से डिवाइड हो पाएगा, ये नहीं होगा, इसमें 2 शेष बच जाएगा। तो हम अगर इस टाइप के कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे मिल जाए 32 घाते फैक्टोरियल 3, इसका क्या बताना है आपको, इकाई अंक आपको बताना है। इसमें क्या बताना है, इकाई अंक बताना है। अब देखिए, जब इसमें आपको इसका इकाई अंक बताना है, तो 3 का हमने बताया कि घात में 4 से भाग देते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल को नॉर्मल में चेंज करेंगे। तो आप जैसा देख पा रहे हैं ऊपर, क्या है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 आ रही है। तो 6 में जब 4 से भाग देंगे, 2 हमारा शेषफल बचना ही बचना है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होते हैं आपके, कि यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। रीजन क्या है कि अगर फैक्टोरियल 4 से कम पूछा गया तो उसमें शेषफल बचना ही बचना है, शेषफल मैक्सिमम 1 या 2 ही बचता है। ठीक है, क्योंकि अगर 2 शेषफल पूछा जाएगा तो वो डिवाइड ही नहीं है। फैक्टोरियल 2 दिया जाएगा, मान लीजिए घात में क्या दे दिया गया, फैक्टोरियल 2 दे दिया गया, तो क्या होगा, 2 इंटू 1 होगा तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, और ये डिवाइड ही नहीं होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे क्वेश्चन क्या, कि नंबर आपका क्या रहेगा, जो घात में नंबर रहेगा वो नंबर रहेगा 4 फैक्टोरियल से अधिक रहेगा। अब देखिए, जब नंबर 4 फैक्टोरियल से अधिक रहेगा तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा हमारा, आइए उसको भी हम समझते हैं। अगर नंबर 4 फैक्टोरियल से अधिक है, मान लीजिए 4 फैक्टोरियल है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। भैया जो कुछ भी वैल्यू आएगी, हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हल करना होता है, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इसको जब हम 4 से भाग देंगे, 4 से 4 तो कट जाएगा ना, इसका मतलब है कि इसका शेषफल क्या मिल जाएगा, हमें 0 मिलेगा, तय है। चाहे फैक्टोरियल 4 आए, चाहे फैक्टोरियल 5 आए, उसको हम अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका शेषफल कितना मिल जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा, मिलेगा ना। जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा हो वो नॉर्मली करके देख लीजिए ना भाई। 4 तिहाई 12 दूनी 24, 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 6 24, शेषफल हमें क्या मिला, 0 ही तो मिला, और क्या मिला तब। तो ऐसी स्थिति में शेषफल 0 मिलेगा, और जब शेषफल 0 मिलता है तो हमारा जो इकाई अंक निकालने का फार्मूला होता है वो क्या होता है, कि एक आधार का इकाई अंक घाते 4, वही हम लगा के सॉल्व करते हैं। आइए क्वेश्चंस पे चलते हैं, देखते हैं कैसा क्वेश्चन तैयार किया गया है। देखिए, फैक्टोरियल 3 में इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा, फैक्टोरियल 3 में हमारा शेषफल कितना मिल रहा था, देखिए शेषफल हमारा कितना मिल रहा था, शेषफल कितना मिल रहा था, 2 मिल रहा था। जब शेषफल 2 मिल रहा था तो आधार का इकाई अंक घाते 2, तो 3 की घाते 2 पीछे हमने सॉल्व किया, इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिक 9 हो गया। तो इसमें इसका इकाई अंक क्या प्राप्त हो गया, हमें 9 प्राप्त हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 47 दे दिया, 912 घाते 47 फैक्टोरियल, 912 घाते 47 फैक्टोरियल दे दिया। तो क्या दिक्कत, 4 से कट गया, जब 4 से कट गया तो 0 आ गई, वे हमारे रिमाइंडर शेषफल क्या आ गया, 0 मिल गया। और जब 0 मिल गया तो उसका क्या होता है, 2 घाते 4, आधार का इकाई अंक घाते 4 हो जाएगा। कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 हो गया। अब 16 का इकाई अंक क्या है, 6, तो इसका उत्तर हमारा क्या मिल गया, 6 हमारा आंसर मिल गया इसका। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी 53 फैक्टोरियल है, तो जाहिर सी बात है कि 7 की पावर 4 कर देंगे। अब देखिए 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 हुआ। यहाँ पे अब आपको कन्फ्यूजन होगी, या हो सकता है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़े इकाई अंक निकालते समय। तो आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि किस तरीके से निकाला जाता है। हम इसको आपको बिना मल्टीप्लाई किए आसान तरीके से एकदम बताते हैं। जब 7 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो कितना आएगा, 49 आएगा, आप आसानी से कर लेंगे। अब हम 49 का मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं,
हम इसका इकाई अंक मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, इकाई अंक चाहिए। तो 9 सते 63। अब यहाँ क्या मिल गया, 3 मिल गया, 63 में 3 मिल गया। अब इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में तो कितना आ गया, 21, और 21 का इकाई अंक क्या है, 1, तो इसका इकाई अंक हमारा 1 हो जाएगा। दिए गए प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा क्या, 1 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आई बात समझ में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या देखिए, अब आइए यहाँ पे इस टाइप में इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए सब में घात आई, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपके घात बराबर दिए रहते हैं। अगर नहीं भी घात बराबर हैं तो आप दिए गए नियम को फॉलो करिए, आपका पूरा का पूरा आंसर आसानी तरीके से आता जाएगा। अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 3 12, 2 शेषफल बचेगा। 2 शेषफल बचने का मतलब है कि आपका घात की पावर की, सॉरी, आधार के इकाई अंक की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और जब 2 हो जाएगी तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं, 2 की पावर 2 क्या हुआ, 2 की पावर 2 हुआ यहाँ पे, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू, अब देखिए यहाँ पे जो 46 दिया है ये हमारा कॉमन सेंस काम करेगा। वो तब काम करेगा भैया जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार देखेंगे। 4 यहाँ पे 6 है, तो अगर किसी भी नंबर का इकाई अंक 6, 5, 1, 0 हो तो पावर कितनी भी हो उसकी इकाई अंक हमेशा 6 आती है। तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, हम 6 लिख सकते हैं इंटू 7 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, 2 दूनी 4 इंटू 3 त्रिक 9। अब देखिए 4 चौके 16, इकाई अंक कितना मिला, 6 मिला, इंटू 6 है ही है, 7 सते 49, इकाई अंक कितना मिला, 9 मिला, 8 अठाई 64, इकाई अंक कितना मिला, 4 मिला। अब देखिए आप आराम से जिस तरीके से हमने पिछले वीडियो में बताया आप उसी तरीके से करिए। आइए आप उसी तरीके से करिए, 4 9 36, इकाई अंक 6 मिला, 6 6 के 36, इकाई अंक 6 मिला, 6 6 के 36, इकाई अंक 6 मिला, 6 9 में 54, इकाई अंक 4 मिला, और 4 चौके 16, इकाई अंक कितना मिल गया हमें, 6 मिल गया। तो इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या हो गया, 6 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करते तो भैया कितना लंबा मल्टीप्लाई जाता आता तो, लेकिन हमारा एग्जाम में क्या उद्देश्य होना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करें और सही सॉल्व करें। ठीक है, आई बात समझ में। अगर जिन बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो वो हमें बताएंगे तो उनके लिए हम एक अलग वीडियो अपलोड करेंगे इस पर। फिलहाल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्यूजन है तो आप थोड़ा सा इसे बैक करके देखिएगा, एक पूरी की पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या दिया, ये देखिए उसमें मल्टीप्लाई, पिछले क्वेश्चन में क्या था, मल्टीप्लाई था यहाँ पे, और इस क्वेश्चन में क्या आ गया हमारा, देखिए इस क्वेश्चन में प्लस आ गया, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे आप भाग देंगे 4 3 12, शेषफल हमारा कितना बचने वाला है, 3 बचने वाला है। तो क्या होगा, 2 घाते 3 गुणे 6, हमने आपको बताया कि 6 की घात कितनी भी रहे तो 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे इकाई अंक प्राप्त करते समय, इंटू 3 घाते 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 6 गुणे 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 8 6 48, 8 हो गया, और 8 सते 56, 56 में इकाई अंक हमारा क्या मिल गया, 6 मिल गया। हमारा इकाई अंक इसका क्या हो गया, 6 हो गया। ठीक है, नहीं 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 6 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आइए सॉरी, यहाँ हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जबकि ये मल्टीप्लाई ना होके ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा भैया। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई होता तब तो हमारा आंसर सही था, यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है हमारा। तो इसमें 2 घाते 3 प्लस 6 घाते 3 करेंगे तो हमारा इकाई अंक वही मिलेगा, कोई मतलब है नहीं, और प्लस 3 की घाते 3 कर देंगे तो 8 प्लस 6 और प्लस 27। अब क्या होगा, 8 6 14 जोड़ेंगे इसमें, 7 4 11 41 हो जाएगा। 41 का इकाई अंक कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, हमें अब 6 की पावर 3 जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें क्या मतलब है,
हमें मतलब है सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक से, हमें यहाँ पूरा भी जोड़ने की जरूरत नहीं है 41। क्यों? क्योंकि 8 6 14 4 बचा, और 4 को साथ में जोड़ेंगे 11 होगा, 11 का इकाई अंक 1 हो जाएगा। आई बात समझ में? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या दिया ये देखिए, 308 घाते 14 माइनस 292 घाते 14, 4×3 12। अगर हम घात में 4 से भाग देंगे तो शेषफल हमारा कितना बचने वाला है? 2 बचने वाला है। और जब शेषफल 2 बचेगा तो उस स्थिति में क्या होता है कि आधार का इकाई अंक घाते 2 हो जाता है। तो 8 क्या हो जाएगा हमारा? 8 हो जाएगा। 8 घाते 2 माइनस 2 घाते 2, यही तो होगा। 8 अठाई 64 माइनस 4, जब 64 माइनस 4 करेंगे तो 4 से 4 जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारा इकाई अंक क्या बच गया? 0 हमारा इकाई अंक बच गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 121 घाते 17 माइनस 85 घाते 17। तो इसमें भी हम वही करेंगे। 4 चौके 16, घात हमारा कितना बच रहा है? 1 बच रहा है। तो 1 माइनस यहाँ पे 5 हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या मिल गया? 4 मिल गया, माइनस का 4 मिल गया। आज के समय में जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। क्या मिल गया? माइनस का 4 मिल गया। ठीक है, अब देखिए माइनस का 4 मिल गया। अब क्या -4 किसी का इकाई अंक हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर भाई आप मानते हैं 24 लिखे हैं तो क्या यहाँ -4 दिख रहा है? तो +4 है। तो क्या -4 किसी का इकाई अंक मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता। तो इकाई अंक किसके साथ जुड़ा होता है? दहाई के साथ जुड़ा होता है। और ये क्या होता है हमारा? इकाई अंक किसके साथ जुड़ा होता है? 10वीं संख्या के साथ जुड़ा होता है। देखिए 24 है तो ये इकाई, ये दहाई हो गया, 10वीं संख्या के साथ जुड़ा होता है। तो अगर हमारा आंसर इकाई का अंक माइनस में प्राप्त होता है तो हम उसमें 10 जोड़ के आंसर करते हैं। तो हमारा इस जगह पे आंसर क्या हो जाएगा? -4 प्लस 10। ये हमारा एक नियम होता है। -4 प्लस 10 क्या हो गया? 6। तो इस दिए गए प्रश्न में इकाई का अंक हमारा क्या प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। आई बात समझ में? ध्यान दीजिएगा, अगर इकाई का अंक प्राप्त करते समय हमारा उत्तर माइनस में आता है तो क्या करेंगे? हम दिए गए प्रश्न में 10 जोड़ के उत्तर करते हैं। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 525 घाते 29 माइनस 216 घाते 25। इसमें देखिए क्या भाई कहा, अभी हमने आपको पहले रूल में बताया कि अगर घात जो है 5 हो, 6 हो, 1 हो, 0 हो तो घात की सॉरी, अगर आपका आधार का इकाई अंक 5 6 1 0 हो तो उसकी घात कितनी भी रहे आपका इकाई अंक वही आने वाला है। तो यहाँ हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या कर देंगे? 5, हम सीधे से क्या कर देंगे? 5 माइनस 6 कर देंगे। उत्तर हमारा क्या मिलेगा? माइनस का 1 मिल जाएगा। उत्तर हमारा क्या मिल जाएगा? माइनस का 1। अब फिर से वही हमारा आंसर माइनस में आ गया। तो हम क्या करेंगे? इसमें 10 जोड़ के उत्तर कर देंगे। तो हमारा उत्तर कितना आ गया? 9 आ गया। आ गया ना 9? अब जो है हमारा इकाई का अंक क्या हो गया? इस प्रश्न का 9 हो गया। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। इसमें जैसे क्वेश्चंस में कुछ दिए रहते हैं, अंत में शून्यों की संख्या प्राप्त करना। देखिए भाई साहब जो डिजाइन दिए क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे टॉपिक ही डालना भूल गए, बस फटाफट उसको दे दिए लगा के। यहाँ पे क्या प्राप्त करना है हमें? अंत में शून्यों की संख्या। अंत में शून्यों की संख्या कैसे प्राप्त करना है? ठीक है, अंत में शून्यों की संख्या कैसे प्राप्त करनी है? क्या दिया? सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड का मतलब है कि हम प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड करते हैं। कौन सा गुणनखंड? अभाज्य गुणनखंड। चलिए यहाँ पे हम क्या ज्ञात कर रहे हैं भैया? अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं। तो शून्य हमारा किससे किससे मल्टीप्लाई होने पे आता है? केवल 2 संख्याएं ऐसी हैं जिसका आपस में मल्टीप्लाई करने पे शून्य आता है। ठीक है, वो क्या है? एक तो 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दिए तब शून्य आता है, दूसरा है 2 × 5 करने पे शून्य आता है।
तीसरा कोई कंडीशन नहीं बनता जिसमें शून्य ना आए। अब कई लोग कहेंगे कि 6 गुणे 5 करने पर भी शून्य आता है, लास्ट में 30 हो जाता है। आता है, बिल्कुल सही आता है, लेकिन ये इसी दोनों का अपग्रेडेड रूप है, मतलब कि इसी दोनों का उच्च रूप है। जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 5 दूनी 10, हमारा यही तो मिला। इकाई के अंक में शून्य आने के दो ही कंडीशन बनते हैं, एक 0 से गुणा हो और दूसरा किससे गुणा हो, 2 और 5 से गुणा हो, तो हमारा शून्य आने की संभावना बनती है। आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा। ठीक है, रूल आपने समझ लिया कि अगर दिया गया संख्याओं का हम गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड सिर्फ उन्हीं संख्या करेंगे जिस संख्या पे हमारा क्या आएगा, गुणा हम उसी संख्या का करेंगे जिस संख्या में जो संख्या या तो 2 से कटेगी या तो 5 से कटेगी। ठीक है, उसी संख्या का हम गुणनखंड करेंगे, बाकी का गुणनखंड हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर बाकी का संख्या का गुणनखंड करने का हमें मतलब ही नहीं निकलेगा। हमें अंत में क्या पूछा गया, शून्य, और अंत में शून्य सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में आ सकती है, या तो उसमें 2 हो या तो उसमें 5 हो। उसके बाद हम गिन लेंगे कि 2 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है और 5 का मल्टीप्लाई कितनी बार हुआ है। जो संख्या कम बार आएगी, मतलब अगर 2 का मल्टीप्लाई हम मान लेते हैं कितनी बार है, 4 बार है, और 5 का मल्टीप्लाई 8 बार है, तो शून्यों की संख्या क्या होगी, जिसकी संख्या कम आएगी। 2 की संख्या कितनी बार आ रही, 4 बार, तो इसके अंत में कितने शून्य मिलेंगे, 4 शून्य। ठीक है, जितनी बार आती है वही उस प्रश्न का उत्तर होता है। यदि दोनों संख्याएं बराबर हो तो किसी को उत्तर मान सकते हैं। जैसे अगर 2 की संख्या भी 4 बार आई, 5 भी 4 बार आया, तो हम किसी को भी उत्तर मान सकते हैं। यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन जो हर बार पूछा जाता है हर एग्जाम में, वो क्या है आपका 1 से लेके 100 तक के संख्याओं का आपस में गुणा करने पर कुल कितने शून्य प्राप्त होते हैं अंत में। तो हमें कुल कितने शून्य प्राप्त होते हैं, 24 शून्य प्राप्त होते हैं। जैसे कर दिया जाए 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे डॉट 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 गुणे 100, जो रिजल्ट आएगा हमारा उसके अंत में कितने शून्य मिलेंगे, तो उसके अंत में मिलने वाला है हमें 24 शून्य मिलने वाला है। कितने शून्य मिलने वाले हैं, 24 शून्य मिलने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया बच्चों, देखिए 12 गुणे 25 गुणे 45 गुणे 8 गुणे 17 गुणे 27 जो भी दिया। हमने आपको बात किया कि गुणनखंड हम उसी का करेंगे जिसमें जो 2 से कटे या 5 से कटे। तो 12 हमारा 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 हुआ। 25 क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5, और 45 क्या हो जाएगा, 5 गुणे 9। यहाँ आपको ध्यान देने वाली जो बात होगी, ध्यान देने वाली बात होगी आपकी कि यहाँ पे हमने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया, 3 गुणे 3 नहीं किया। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 9 जो है ना तो 2 से कट रहा है ना तो 5 से कट रहा है। लेकिन अगर जो संख्या 2 से कटे या 5 से कटे तो आप उसका मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे जैसे हमने 12 का और 25 का किया। ठीक है, हमें 27 का करने की जरूरत है नहीं, 8 का करते हैं। तो 8 में हमारा क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 बार हुआ। 17 का नहीं करना है, 27 का नहीं करना, 37 का नहीं करना, 47 का नहीं करना, 101 भी ना 2 से कटेगा ना 5 से कटेगा। तो इसी चारों संख्या में हम काउंट कर लेते हैं चारों में कि किसमें जो है 5 कम कितनी बार आ रहा है और 2 कितनी बार आ रहा है। देखिए 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3। 5 की संख्या कितनी बार है, 3 बार है, और 2 की संख्या कितनी बार है, 1 2 3 4 5। 2 की संख्या कितनी बार है, 5 बार है। तो पीछे हमने पढ़ा कि जिस भी नंबर चाहे 2 या 5 में जिसकी संख्या कम रहेगी वही हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रश्न के अंत में कुल हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, क्या इस प्रश्न के अंत में हमें कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो कितने शून्य प्राप्त होंगे, 5 की संख्या कितनी है, 3 है, तो हमें कुल 3 शून्य प्राप्त होंगे इस प्रश्न में। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 625 गुणे 32 गुणे 14 गुणे इतना के अंत में कितना शून्य प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहला काम वही करेंगे, 625 को जब निकालेंगे
625 का हम निकालते हैं तो 625 का हमें कितना मिलेगा। 625 का जब हम निकालेंगे, स्लाइड थोड़ा सा स्लो काम कर रही है, जितने 625 का निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें 5 की घाते 4। 5 कितनी बार है, 4 बार। 32 का निकालेंगे तो मिल जाएगा हमें 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब कि 2 की घाते 5 मिल जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की घाते 5 मिल गया। इसके बाद 14 भी 2 से कट रहा है तो 14 में हमें एक प्लस इंटू क्या मिल जाएगा, 1 2 और मिल जाएगा। ना ये 2 से कटेगा ना 5 से, दोनों में से कोई भी 2 या 5 से नहीं कटने वाले हैं। तो 5 की संख्या कितनी हो गई, 4, और 2 की संख्या कितनी हो गई, 6। 5 की संख्या कम बार है और कितनी बार है, 4 बार। तो दिए गए संख्या को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो अंत में हमें कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो अंत में हमें 4 शून्य प्राप्त होंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 125, 1 से लेके 125 तक का आपस में गुणा करेंगे तो कितने शून्य प्राप्त होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम बहुत आसान तरीका ढूंढ के रखे हैं और आप उसी तरीके से सॉल्व करिएगा, एकदम आसानी से आ जाएगा। इसमें क्या पिछला रूल हम लगा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी संख्याएं आएंगी जो 2 से कटेंगी 5 से कटेंगी, तो हम कितनी संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, 125 में पहले 5 से भाग देंगे, जोड़ेंगे, फिर 125 में 5 बच्चा 25 से भाग देंगे, फिर 125 में हम किससे भाग देंगे, 25 बच्चा 125 से भाग देंगे। मान लेते हैं कोई और बड़ी संख्या है तो उसमें हम किससे भाग देंगे, 125 गुणे 5 करके उससे भाग देंगे। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे हो गया 25, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 1, तो 25 5 30 1 31, तो दिए गए संख्या के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, 31 शून्य कुल प्राप्त होंगे हमारे। ठीक है, आइए देखिए दिया भी है यहाँ पे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए दी गई अंतिम संख्या में क्रमशः 5 25 125 625 से भाग देकर प्राप्त भागफल का योग ही अभिष्ट उत्तर होगा। यदि दी गई संख्या 5 25 125 से पूर्ण विभाजित ना हो तो जितनी बार भाग जाएगा उसका ही योग करते हैं। इसका मतलब है कि जितनी बार पूर्ण भाग जाए उसका ही योगफल करेंगे हम, उसका जो है डेसिमल में या दशमलव में उत्तर निकालने की कोशिश हम नहीं करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या दिया है। ये देखिए 625 के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, दिया गया क्वेश्चन ये है। 1 गुणे 2 गुणे डॉट डॉट 625 के अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो आइए देखते हैं, 625 बटे 5 प्लस 625 बटे 25 प्लस 625 बटे 25 बच्चा 125 प्लस 625 बटा 625। देखिए यहाँ पे कितना हो गया आपका, 625 में आप 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 5 1 के 5 और 5 दूनी 10 5 25 25 प्लस 25 25 संयम 625 होता है और प्लस 125 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 मिलेगा प्लस 1, तो 125 25 150 और 5 155 और 1 156 शून्य प्राप्त होंगे। 1 से लेके 625 तक हम सॉल्व करेंगे तो 156 शून्य हमें कुल प्राप्त होंगे। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है, दिए गए संख्या के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, वही नियम लगाएंगे। 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, प्लस 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 125 से डिवाइड करेंगे, फिर 1000 को किससे डिवाइड करेंगे, 625 से डिवाइड करेंगे। अब अगर ले जाएंगे तो 1000 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम यहीं तक रोक दिए। 5 से डिवाइड करेंगे तो 200, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100 40, 125 से डिवाइड करेंगे तो 8 बार जाएगा, 8 25 40 8 दूनी 16 4 20 8 1 के 8 2 10, 8 बार जाएगा। और 625 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, केवल कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा प्लस 1, तो उत्तर कितना हो गया 240, 8 48 49, तो अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, 249 शून्य प्राप्त होंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
2 गुणे 4 गुणे 6। चलिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया हमारा। अब तक हमने क्या देखा, हमारा क्वेश्चन कहाँ से शुरू हो रहा था, 1 से शुरू हो रहा था, कहीं तक जा रहा था, ठीक है, डॉट 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 1500 जहाँ तक भी जा रहा था जा रहा था। अब क्वेश्चन हमारा कहाँ शुरू हो गया, सम संख्या में शुरू हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भैया, ये बताइए आप, जब हम मान लीजिए 10 संख्याएं लिखते हैं, चलिए पहले हम लिख के देखते हैं फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या लिख लिए, लिखे। इस 10 संख्या में सम कितने हैं, 1 2 3 4 5, विषम कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 सम है 5 विषम। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिले तो हम रूल वही लगाएंगे, बस इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे ताकि हमारा साथ चलता रहे। टोटल 1 से 100 तक की संख्याएं हैं, जब 2 से भाग देंगे हम तो हमारे पास क्या मिलेगा, अगर हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, 50। कितनी हो जाएगी, 50 संख्या आ जाएंगी। 100 में 2 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 50 मिल जाएगा। तो अब ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 कहाँ 50 के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, ये बन गया। तो आप निकाल लीजिए 50/5 धन 50/25, इसके आगे आप करेंगे 125, वो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो गया, 5 10 में 50, 25 दूनी 50, तो कितने शून्य आ गए हमारे, 12 शून्य इस प्राप्त होंगे हमें, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या अगला क्वेश्चन, इसके अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, तो यहाँ भी देखिए सम संख्या दी गई है, तो 800 को जब हम 2 से विभाजित करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 400 मिल जाएगा। अब 400 का हम कर दीजिए 400/5 धन 400/25 प्लस 400/125, और जब 125 में मल्टीप्लाई करेंगे 625 हो जाएगा, 400 से ज़्यादा हो जाएगा तो हम आगे नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 80 प्लस 25 1 25 छक्का 150 और प्लस 125 कितना हो जाएगा, 25 बार 3 36, 3 बार जाएगा ये, तो कितना हो गया 80 10 90 6 96 3 99। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना होगा, 99। इसके अंत में कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे, 99 शून्य इसके अंत में प्राप्त होंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने कवर किया आपका इकाई का अंक और अंत में प्राप्त शून्यों की संख्या। अगली टॉपिक में हम इसको कवर करेंगे। देखिए अच्छा अभी एक क्वेश्चन बचा हुआ है, ये देखिए 1 × 1 × 3 × 5 × 199 के अंत में हमें कुल कितने शून्य प्राप्त होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि क्या इसमें कोई एक भी संख्या में 2 आ रही है, नहीं आ रहा है। सभी संख्या में, चलिए किसी संख्या में 5 तो आ रहा है लेकिन 2 नहीं आ रहा। तो ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या होगा कि दिए गए संख्या के अंत में एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा, एक भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, या एक कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, कोई भी शून्य प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, या एक भी शून्य प्राप्त हमारा नहीं होगा। अब अगला टॉपिक आपका रहेगा शेषफल। इसमें आपका आता है कि शेषफल 19 इतना प्राप्त हुआ तो हम उसको इस संख्या से भाग देंगे तो शेषफल क्या मिलेगा। जहाँ से क्वेश्चन आपके बराबर पूछे जा रहे हैं इन दोनों तीनों टॉपिकों से, आपका नंबर सिस्टम कल और परसों 2 वीडियो में आपका पूरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपका औसत का चैप्टर शुरू हो जाएगा, ठीक है।